Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum to my dear students. Today we are going to have lecture number 6 of first year mathematics. आज जो हम लोग इस लेक्चर में कवर करेंगे, लेक्चर नंबर 6 में वो अरिथमेटिक सीक्वेंस को कवर करेंगे और ये जो टॉपिक है ये 6.2 से रिलेटेड है. दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक. अब ये वाला जो टॉपिक हमारे पास अरिथमेटिक सीक्वेंस वाला है, ये अरिथमेटिक हमारे पास 6.4 तक चलेगा. ठीक हो गया. अच्छा, अब पीछे हम लोगों ने सीक्वेंस को डिस्कस किया था कि सीक्वेंस क्या होता है. ठीक हो गया. अच्छा, अगर किसी ने मेरा पिछला जो इसका पहला लेक्चर है उसको अगर आपने वॉच नहीं किया तो मैं ऐसा करूँगा कि डिस्क्रिप्शन में वैसे मैं लिंक भी उसका सेंड कर दूंगा. आप लोगों ने उसको लाजमी वॉच करना है और वैसे भी यहाँ पर मैं थोड़ा सा सीक्वेंस के बारे में बता दूंगा. जो सीक्वेंस है हमारे पास यहाँ पर हम लोग पढ़ेंगे, 3 तरह का पढ़ेंगे सीक्वेंस. एक अरिथमेटिक सीक्वेंस होगा, एक ज्योमेट्रिक होगा और तीसरा हार्मोनिक सीक्वेंस होगा. ठीक हो गया. अच्छा, अब सीक्वेंस देखें कि कई इसकी टाइप्स आ जाती है. जब हमने सीक्वेंस बनाया था कुछ यूँ था, ये इस तरह का सीक्वेंस हो सकता है जैसे कि मैं लिखता हूँ 1, उसके बाद मैंने 5 लिखा, फिर 10 लिखा, फिर मैंने 16 लिखा एंड सो ऑन. अच्छा, एक सीक्वेंस मैंने यूँ लिख दिया है, वो मैंने लिखा है 3, उसके बाद 6, फिर 9, फिर 12 लिखा एंड सो ऑन. फिर उसके बाद जो मैंने सीक्वेंस लिखा वो लिखा है 4, 8, 16, 32 एंड सो ऑन. अब ज़रा चेक करें, ये 3 तरह के मैंने सीक्वेंस लिखे हैं. पहला जो सीक्वेंस इसमें ज़रा चेक करें, पहली टर्म में अगर मैं 4 को ऐड करता हूँ तो ये 5 बनता है. सेकंड टर्म, जब मैंने थर्ड टर्म बनानी है तो सेकंड में फिर मैं 4 ऐड करता हूँ तो ये मेरे पास फिर मैं 5 ऐड करता हूँ तो मेरे पास ये 10 बनती है. अच्छा, थर्ड से जब फोर्थ टर्म बनानी है तो इसमें मैं क्या कर रहा हूँ, 6 को ऐड करूँगा. अब यहाँ से देखें कि हमें पता चल चुका है कि पहले 4 किया, फिर 5 किया, फिर 6 किया. इसका मतलब है जब हम लोग 5 नंबर फाइंड आउट करना चाहेंगे तो उसमें हम लोग 7 को ऐड करेंगे. उससे अगली वाली टर्म में हम लोग क्या करेंगे, फिर हम लोग 8 को ऐड करेंगे. तो इस तरह से हमें यहाँ से एक सीक्वेंस मिल जाता है और हमें पता भी चल जाता है कि इसका पैटर्न क्या है. अच्छा, इस सीक्वेंस में आए ज़रा, इस सीक्वेंस में ज़रा चेक करें कि मैं ऐड करता हूँ, फर्स्ट में 3 को ऐड करता हूँ तो ये मेरे पास 6 बनती है. फिर सेकंड में 3 को ऐड करता हूँ तो ये मेरे पास थर्ड टर्म 9 बनती है. फिर मैं थर्ड में फोर्थ टर्म लाने के लिए मैं फिर से 3 ऐड करता हूँ तो मेरे पास 12 आती. अब यहाँ से हम लोग देखते हैं कि 5वीं टर्म में फिर से हम लोग 3 ऐड करेंगे क्योंकि सब में 3 होता जा रहा है. अगली जितनी भी टर्म्स आएंगे जो रिजल्ट आएगा उसमें पिछले वाले जो टर्म होगा उसमें 3 ऐड करते जाएंगे. इस तरह यहाँ पर भी हम लोग 3 ऐड करेंगे तो यहाँ से हमें पता चल गया एक कांस्टेंट वैल्यू है जो हम लोग ऐड करते जा रहे हैं और आगे हमारे पास रिजल्ट निकलता जा रहा. अब इसमें आ जाए, इसमें हमारे पास है जब 4 से 2 पर जाना है, या तो 4 ऐड करो 8 बनेगा, फिर 8 में फिर क्या ऐड करेंगे, फिर 8 ऐड करेंगे, फिर 16 ऐड करेंगे. या तो फिर ये कर लें कि जो हमारे पास सीक्वेंस बन रहा है वो इस तरह बन रहा है, जब हम लोग ऐड करते हैं तो डबल करके ऐड करते हैं. या फिर एक और तरीका है, मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो 8 बनेगा, फिर सेकंड को मैं 2 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो मेरे पास थर्ड टर्म बनेगी. फिर इसी तरह थर्ड टर्म में फिर मैं 2 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो ये मेरे पास 32 बनती है. अब यहाँ से हमें पता चल गया कि जो भी टर्म हम लोग लेते जा रहे हैं उसको 2 से मल्टीप्लाई करते जा रहे हैं और नेक्स्ट टर्म हमारे पास आती जा रही है. अब यहाँ से अगली जो टर्म आ गई उसको भी 2 से, फिर ये जो आएगी उसको फिर मैं 2 से करूँगा. तो इस तरह से मेरे पास ये एक पैटर्न बन गया, यानी कि सीक्वेंस आप जिसको कह सकते हैं कि ये जितनी भी टर्म्स अगली आती जाएंगे 2 से मल्टीप्लाई करते जाएंगे हैं, ये सारे ही सीक्वेंस. ठीक हो गया. अब ये पहला सीक्वेंस है, ये तो सिर्फ सीक्वेंस ही इसको कहेंगे. अब ये वाला सीक्वेंस चेक करें, इन दोनों में एक कांस्टेंट नंबर से मल्टीप्लाई और ऐड करके आ रहे. अगर ऐसा सीक्वेंस जिसमें हम लोग कोई ऐड करके एक कांस्टेंट नंबर ऐड करके हर एक टर्म में नेक्स्ट टर्म लेकर आते हैं तो उसको हम लोग कहते हैं, ये जो सीक्वेंस है ना ये अरिथमेटिक सीक्वेंस है.
इसको हम लोग अरिथमेटिक सीक्वेंस भी कहते हैं, इसको हम लोग अरिथमेटिक प्रोग्रेशन भी नाम दिया जाता है, हम लोग इसको अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का नाम भी देते हैं। अब देखो कि यहाँ पर एक और भी आइडिया लगा सकते हो। देखो ज़रा, सेकंड में से फर्स्ट को माइनस करो तो थ्री बनेगा, डिफरेंस आएगा। फिर थर्ड में से सेकंड को करोगे तो इसका डिफरेंस कितना आ रहा है, 3। फिर फोर्थ में से थर्ड को माइनस करोगे, इसका भी डिफरेंस कितना आ रहा है, 3 आ रहा है। तो यहाँ से ये पता चल रहा है कि ये जो सीक्वेंस है इसमें हमारे पास डिफरेंस जो आ रहा है ना वो सेम आ रहा है। तो इसकी डेफिनेशन हम लोग लिख लेंगे, आ सीक्वेंस हुज डिफरेंस इज कॉमन, a sequence who is having common difference is called an arithmetic sequence, या फिर उसको हम लोग arithmetic progression का नाम देंगे। तो यहाँ पर मैं डेफिनेशन इसकी लिख देता हूँ, a sequence whose difference is common in every two terms, whose difference is common throughout लिख लें आप, इसकी बजाय आप throughout लिख लें। is called AP, ठीक हो गया। इसको हम लोग अरिथमेटिक प्रोग्रेशन कहते हैं। अच्छा, अब ये तो होगी डेफिनेशन। अब देखिए यहाँ से आपने अब इसको, जब आपने टर्म्स को निकालना है तब हम लोग टर्म्स को कैसे फाइंड आउट करेंगे। देखिए यहाँ पर ये पहली टर्म 3 आ रही, सेकंड टर्म 6 आ रही, थर्ड टर्म 9 आ रही, फिर 12 आ रही। इसी तरह ये वाला हमारे पास जो सीक्वेंस आ रहा है, देखें 4 तक उसने हमें बना के दे दिया सीक्वेंस। फर्ज करते हैं वो कहता है कि बताओ कि यहाँ पर 100 नंबर टर्म क्या होगी। अब हम लोग क्या करेंगे, हर टर्म में 100 टाइम्स हम लोग 3 को ऐड करते जाएंगे, हमारे पास क्या आएगी, 100 नंबर टर्म आ जाएगी। तो इसी तरह 1000 भी पूछ सकता है, तो हमें क्या 1000 टाइम 3 ऐड करना है। तो देखिए टाइम काफ़ी, इसमें टाइम की कंजम्पशन हो रही है। हम लोग इस टाइम से बचने के लिए, मैथमेटिशियंस जो थे उन्होंने इस चीज़ से बचने के लिए उन्होंने एक काम किया कि जहाँ पर हमारे पास टाइम भी कम लगे और जल्दी से करके हम लोग कैलकुलेट करें और हम लोग बता दें कि अगर हमारे पास कोई एक सीक्वेंस 2 3 4 टर्म्स उसने बना के दी है एक सीक्वेंस की, तो फ़ौरन हम लोग बता दें कि फ़लाँ 50 नंबर ये है, 1000 पर जो नंबर पर आ रही है टर्म वो ये वाली है टर्म, तो हम लोग फ़ौरन बता देंगे। उसके लिए उन्होंने एक फार्मूला क्रिएट किया। वो किस तरह से क्रिएट किया, देखें, मैं इसी को ही लेता हूँ। देखें, ये 3 है, फिर 6 है, बल्कि मैं ये वाला नहीं लेता सीक्वेंस, मैं सीक्वेंस कुछ और ले लेता हूँ। 1 है, 5 है, 9 है, 13 है एंड सो ऑन। अब इसकी nth टर्म जो है वो कैसे फाइंड आउट करेंगे। देखिए ये वाली जो हमारे पास टर्म है ये तो फर्स्ट टर्म है। अच्छा, जब सेकंड टर्म हम लोग क्या करेंगे, इसमें कुछ ऐड करके ही हम लोग, देखिए जितनी भी टर्म्स निकालते हैं हम लोग फर्स्ट टर्म को बेस बना के अगली सारी टर्म्स निकालेंगे। देखो अगर मैं इसमें 1 ऐड करता हूँ तो फिर मैं क्या करता हूँ, 1 में 4 ऐड कर देता हूँ, तो मेरे पास कितना आ जाता है, 5 आ जाता है। अच्छा, फिर जब मैंने तीसरी टर्म निकालनी है फिर से मैं 1 ले लेता हूँ, प्लस मैंने बनाना है 9, तो मैं क्या करता हूँ 2 × 4 करता हूँ तो 8 आ जाता है। 8 + 1 तो कितना बन जाएगा, 9। इस तरह जब मैं 3 वाली टर्म 4 वाली टर्म निकालता हूँ तो मैं क्या करूँगा, फिर से फर्स्ट लूँगा टर्म और फिर से ये जो 4 है इसको मैं 3 से मल्टीप्लाई करूँगा। 4 थी 12, 12 + 1 कितना हो जाएगा, 13 बन जाएगा। तो देखिए इस तरह से मेरे पास टर्म्स कुछ बन रही हैं। अब ज़रा यहाँ से आइडिया लगाएं, यहाँ पर चले मैं 1 लिख देता हूँ और चलें यहाँ पर मैं 0 × 4 लिख देता हूँ। ज़रा गौर करो, यहाँ से अब अंदाज़ा लगाओ कि पहली थी तो मेरे पास ये तो चीज़ें कांस्टेंट हो रही है, ये तो A1 तो फिक्स हो गया, 4 भी चलता आ रहा हर एक के साथ,
4 क्या हमारे पास डिफरेंस आ रहा है, ये भी क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया। यहाँ पर चेक करें, ये वाली चीज़ चेंज होती जा रही है। अगर 1 था तो 0 बना, 2 है तो 1 लिखा, 3 है तो 2 लिखा, 4 है तो 3 लिखा। इसका मतलब जो जितने नंबर टर्म होते हैं उसमें से एक कम करके लिखते हैं। तो इसका मतलब है कि अगर मैंने nth टर्म निकालनी है तो वो मेरे पास क्या होगी, 1 तो a1 होगा प्लस n है तो इसमें से एक कम करेंगे n-1 इंटू ये चीज़ क्या है, d है, तो इसको हम लोग d लिख। तो ये वाली हमारे पास जो टर्म आई है इसको हम लोग जर्नल टर्म कहते हैं और इसको हम लोग यूज़ करते हैं। देखिए अब यहाँ पर अगर फ़र्ज़ करते हैं आपसे यही कहा जाता है कि बताओ कि इसकी 50 नंबर जो टर्म है, चले n की जगह मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कि इसकी 50 नंबर टर्म क्या है, तो अब आप आसानी से बता देंगे। देखो आप क्या करेंगे, यहाँ पर देखें a1 आपके पास कितना है, 1। जब भी कोई टर्म निकालनी होती है तो उसके लिए आपके पास फर्स्ट टर्म और डिफरेंस का होना ज़रूरी है। जब फर्स्ट टर्म और डिफरेंस होगा तब आप कोई भी टर्म निकाल सकते हैं। तो इसमें से देखें d हमारे पास कितना बन रहा है, d हमारे पास 5-1 तो ये 4 आएगा। अब 50 नंबर हमने निकालनी है। देखो nth टर्म हमारे पास है, वो क्या है, an बराबर इसकी जर्नल टर्म a1 प्लस n-1 इंटू डी है। अब हम लोग क्या करेंगे, n हमारे पास क्या है, यहाँ पर n हमारे पास है 50 आ रहा, तो इसकी जगह लिखेंगे a50 इक्वल्स टू a1 कितना है 1, n कितना 50-1 और d कितना है 4। तो इसको कैलकुलेट करेंगे 1 प्लस ये कितना बन जाएगा 49 इंटू 4। तो जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये 1 प्लस ये कितना आ गया 6, 3 बच जाएगा और ये 196 और ये 197। सो इसका मतलब है कि हमारे पास जब 3 को हम लोग ऐड करते जाएंगे तो जो 50 नंबर पर हमारे पास टर्म बनेगी वो 197 बनेगी। तो देखिए इसका कितना फ़ायदा होगा कि हम लोग अब देखें इससे हम लोग काफ़ी सारी टर्म्स को निकाल सकते हैं, जितने नंबर मर्ज़ी टर्म का है हम लोग वहाँ से फाइंड आउट कर लेंगे। तो इस तरह से आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, जब भी आप लोगों ने कोई टर्म निकालनी बआसानी आप लोग निकाल सकेंगे। अच्छा अब नेक्स्ट देखें, एक और चीज़ भी ध्यान में रखिएगा। देखें जब मैंने 50 नंबर निकाली थी ना तो ये मेरे पास आया था 49 आया था, ठीक हो गया ना, ये तो वैसे ही रहा कांस्टेंट। अब आप देखें यहाँ से एक और भी चीज़ निकालें, जब अब अगर आपने डायरेक्ट निकालनी है वैल्यूज़ तो वो आप ऐसे भी निकाल सकते हैं। जो a1 होगा वो तो a1 के ही बराबर होगा, a2 जो होगा a1 प्लस d होगा, इसी तरह a3 जो होगा a1 प्लस 2d होगा, इसी तरह a4 जो होगा a1 प्लस 3d होगा। सो इस तरह से करके आप nth टर्म जब पहुंचेंगे तो वो आ जाएगा a1 प्लस n-1 इंटू डी आ जाएगा। तो ये चीज़ जो है ना आप क्या करेंगे, इसको यूज़ करेंगे जब हम लोग इसके कुछ प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे तो वहाँ पर इन चीज़ों को डायरेक्टली हम लोग यूज़ करेंगे, बजाय इसके कि हम लोग nth टर्म को बार बार लिखें। उसमें हम लोग डायरेक्ट इनको यूज़ करते हुए ना वहाँ से हम लोग कोई भी टर्म निकालनी तो निकाल सकेंगे। तो उम्मीद है आपको इस लेक्चर नंबर 6 में अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की समझ आ चुकी होगी। तो जब हम लोग नेक्स्ट इसके क्वेश्चंस करना चाहेंगे तो तब हमें कोई दिक्कत नहीं होगी।